अरे, तो आज हमारे गीता चर्चा के क्रम के अनुसार श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या 44। कृषि गोरख्या वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। इसका अनुवाद है, कृषि करना, गोरख्या तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। तो भगवान ने बाकी जो दो वर्ण रहे वैश्य और शूद्र को एक ही श्लोक में ले लिया और उनको स्वाभाविक कर्म के अनुसार उनकी जीविका निर्णय कर लिए। तो इसमें सबसे पहले कृषि गोरक्षा वाणिज्य, ये तीन को वैश्य कर्म को माना गया। कृषि करना, खेती करना, ये सब देखिए वैश्य जो होता है उसके अंदर वैश्य और शूद्र में रजोगुण और सत्तम गुण रहता है। सत्वगुण नाम मात्र के रहता है। ये हमेशा ध्यान लीजिए, जो गुणों के अनुसार वर्ण के तय हुआ है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बिल्कुल एक गुण बिल्कुल ना हो। हमेशा तीन गुण रहता है, लेकिन एक गुण का प्राधान्य रहता है और बाकी गुण का कम कम अंश में रहता है। प्रधान, जैसे ब्राह्मण में सतगुण मुख्य होता है और बाकी दो गुण गौण होता है। क्षत्रिय में रजोगुण मुख्य होता है, बाकी दो गुण गौण होता है। और वैश्य और शूद्र में वही अंश के अनुसार प्रधानता उसमें तमगुण का रहता है और रजो और सत्व भी रहता है उसमें। क्योंकि मनुष्य मात्र में रजोगुण के हैं, जितने भी मनुष्य हैं ये रजोगुणी है, इसलिए वो प्रयास करते हैं। रजो रागात्मकम विद्धि, कर्म संगी से, तो कर्म में बांधता, कर्म करना सभी चाहते हैं, इसलिए सब रजोगुणी है। अगर तमोगुणी लक्षण को जो भगवान ने बताया कि मोह, प्रमाद, आलस्य, है ना, निद्रा, तो ऐसा करेगा तो काम करेगा, आलसी हो जाएगा, सो जाएगा तो काम नहीं कर सकता। लेकिन शूद्र को यहाँ परिचर्यात्मकम, शूद्र को काम करने के लिए बताया गया। दूसरों की भलाई के लिए, उपकार के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है उसको, लेकिन मोह है उसका अंदर, विवेक नहीं है। विवेक के रजोगुण है, काम में तो लगता है। तो हम वैश्य के जो तीन, कृषि गोरक्षा वाणिज्य, तो ये वैश्य के स्वभाव होता है, क्योंकि उनके अंदर रजो और तमोगुण के प्रधानता के कारण इसमें यही काम कर पाता है। उसमें अपने ज्यादा आत्म कल्याण के लिए उनका अंदर भावना नहीं होता। तो उन्होंने सबसे पहले वैश्य कर्म का सबसे प्रथम कर्म है कृषि करना, खेती बाड़ी। क्योंकि जितने भी प्राणी हैं सब अन्न से पलते हैं। अन्न की आवश्यकता समाज में पूर्ति करना, और चाहे उनको वाणिज्य में अन्न उत्पन्न करना या अनाज मंडी में काम करना, यहाँ से अनाज जहाँ से ज्यादा है उसको लाकर वहां पहुंचाना, है ना। अनेस्टली वैश्यों का कर्म है, जिनको जो आवश्यकता चाहिए सामान, उनको लाकर पहुंचाना, उसको देना। जिस राज्य में, जिस क्षेत्र में जो चीज का आवश्यकता है, उनको वही जाकर पहुंच करके देना। जहां उसका डिमांड नहीं है नहीं है, मार्केटिंग, इट इज द ड्यूटी ऑफ वैश्य। इसके ऊपर एक्सपर्टीज होना चाहिए। जहाँ पे जिस चीज का डिमांड है उसी समय उसी चीज को वहां पहुंचाना। हमारे शरीर में पेट को वैश्य करते हैं कि वो सब खाता है, सब प्रकार चीज उसी में डालना पड़ता है पेट में, लेकिन ये पचा करके शरीर के हर एक अंग को अपने शक्ति और ब्लड से सप्लाई करता है। तो इस प्रकार वो नाना प्रकार द्रव्य सबसे इकट्ठा करके सभी के पास पहुंचाना, किसी को कोई द्रव्य के कारण कष्ट ना पहुंचे, कमी ना पहुंचे। तो हर एक जगह पर, इसलिए देश विदेश सब जगह में वो जा करके जो जो आवश्यकता है उसको उस चीज को दें। ये वैश्य का है, ये वाणिज्य है। और खेती भी इसलिए करे क्योंकि अनाज जो है कोई फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं होता, ये भगवत दत्त है, प्रकृति दत्त है।
उसके बिना कोई जी नहीं सकते हैं, तो इसलिए कृषि। लेकिन इनमें से गोरक्षा सबसे महान है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण और गोप जाति, कृष्ण ने जब उनको बताते हैं कि पापा हम तो वैश्य हैं, हमारा यद्यपि 4 काम बताते हैं भागवत में, बोले हमारा कृषि करना, खेती करना, गोपालन करना, गोरक्षण करना, गौ वंश की वृद्धि करना, व्यापार करना और ब्याज लेना, वार्ता लिखें कि दूसरे से कोई इंटरेस्ट लेकर इंटरेस्ट लेना, ब्याज कमा करके अपना कमाना, ये भी वैश्य का वृत्ति है, इंटरेस्ट लेकर बैंकिंग और बिजनेस। तो ये सब करना यद्यपि वैश्य का वृत्ति है, लेकिन हम पापा जी तो केवल गोरक्षा करते हैं, बाकी कुछ करते ही नहीं है। तो इसके कहने का मतलब भगवान स्वयं ये समाज के लिए कहते हैं कि पूरे मनुष्य समाज के लिए, केवल मनुष्य नहीं, पूरे प्राणी मात्र के लिए गौ को पालन करना कितना आवश्यकता है, कितने महत्वपूर्ण है। गाय जहाँ रहते हैं उनसे टच करके जो हवा आता है वो पवित्र है, गोबर से छू करके आता है सुगंध वो पवित्र है, गाय को स्पर्श करने से सारे देवताओं को स्पर्श होता है। तो गाय जितने प्राणी है सबसे पवित्र प्राणी है, सबसे पवित्र प्राणी है। तो इसलिए उनके पालन करना, उनके रक्षा करना और उनको वंश वृद्धि करना, ये सब कुत्ता बिल्ली भेड़ वैसे से ना करके उन्हीं को ही करना, यही सवित्री सबसे मंगलकारी, सबसे पवित्र और पूरे धर्म अर्थ काम मुख्य ये चतुर्वर्ग उन्हीं से, गाय से पूर्ति होता है। मतलब तो इसलिए पूरे धर्म में, कर्म में और समाज में भगवान के समय से भगवान स्वयं करके देखा गया कि गाय का समाज के लिए कितने आवश्यकता है। तो इसलिए गोरक्षा खुद करे, गोरक्षा करवाने के लिए मन में विचार रखे, प्रोत्साहन दे, उसको एनकरेज करे, ये नाना प्रकार के सब है। कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य तो व्यापार, नाना प्रकार व्यापार करे ताकि लोगों को जो जो आवश्यकता, जिस वस्तु की डिमांड है वस्तु उनके पास पहुंचे और उनको सुख सुविधा प्राप्त हो। इस प्रकार के कर्म, ये स्वभावजम मतलब कहना है कि स्वाभाविक इस काम को करने में उनको ज्यादा परिश्रम नहीं होना पड़ता, उनका प्रवृत्ति इस प्रकार है, इसी कर्म में लग जाता है जन्म संस्कार से। और उसके साथ साथ भगवान ने इस श्लोक में शूद्र कर्म को तय किए हैं, परिचर्यात्मकम कर्मम शूद्र कर्म स्वभावजम। एक ही शब्द बोल दिए, शूद्र का कर्म है दूसरे को सेवा करना। जितने अपर ग्रेड रहे, ब्राह्मण रहा, क्षत्रिय रहा, वैश्य रहा, उनको जो लेबर आवश्यकता है शूद्र है, क्योंकि बिना लेबर में तो कुछ काम हो ही नहीं सकता। खेती बाड़ी बिजनेस जो भी काम करना, जो श्रम आवश्यकता है, वो श्रम करने के लिए शूद्र तैयार रहते हैं। शूद्रों का प्रवृत्ति मन में रहता है क्योंकि उनका अंदर विवेक शक्ति बहुत कम रहता है, विचार शक्ति नहीं, तो जानते हैं हम अगर जिएंगे तो दूसरे के काम करके जिएंगे। ब्राह्मण के अंदर बिल्कुल ही नहीं रहता, बोलते ना मैं मर भी जाऊंगा दूसरे के सब बच के काम नहीं करूंगा, वो रहता है। लेकिन शूद्र के अंदर ये पूरा प्राधान्य रहता है, मैं जी कैसे सकता दूसरे काम नहीं। तो इसलिए आजकल समाज में जॉब ओरिएंटेड, पढ़ते भी नौकर बनने के लिए, और जो नौकरी नहीं पाते हैं, नौकरी उनको नहीं मिलता तो सुसाइड भी कर डालते हैं, इतने जॉब ओरिएंटेड है। क्योंकि अब जीवन का कुछ लक्ष्य उनको समझ में नहीं आता। वो श्रम कैसा करना, उनके विवेक शक्ति तो होता नहीं, तो केवल सेवा, असली सेवा नहीं, आज्ञा पालन ही उनका मुख्यता रहता है। शूद्रों का जो कर्म की प्रवणता है वो केवल आज्ञा पालन नहीं कर सकते, वही उनका धर्म मानते हैं। किसी का कोई अथॉरिटी किसको मानेंगे, आज पर ही जड़र, जैसे कोई कंपनी जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सबका कर्म का मुख्य असर रहता है आज्ञा पालन, टू फॉलो द ऑर्डर, चाहे अच्छा हो बुरा हो उनके आज्ञा पालन करना। यही शूद्र का लक्ष्य रहता है, आज्ञा पालन रूपी कर्म, और उसमें विवेक का अभाव रहता है। क्योंकि रजोगुण मिश्रित है उनके प्रभाव में, तो उनको काम में लगाता है, इसमें ज्यादा आलस्य नहीं करता, लेकिन मोह रहता है उनके अंदर, तो इसलिए आत्म कल्याण के लिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। इसलिए आज हम संसार में देखते हैं कलो शुद्ध संभवा, कली युग में प्राय सभी नौकरी चाकरी करना चाहते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने का लक्ष्य केवल यही है। जितने ग्रेजुएशन पढ़ते हैं, चाहे टेक्नोलॉजी ग्रेजुएशन हो, मेडिकल फील्ड हो, कोई भी फील्ड में, वाणिज्य हो, किसी में भी
जेन तेन प्रकारेण नौकरी ही करना ही चाहते हैं, और वही में उनको सारे सुविधा सुख और सारे आराम सब उसमें दिखता है। दूसरे के यहाँ सर बेच करके सार सार करने में उनको सबसे बड़ा आनंद आता है, क्योंकि उनका स्वाभाविक प्रवृत्ति रहता है दूसरे वर्गों के लिए काम करना और उनसे धन लेकर के अपनी जीविका चलाना। इसलिए परिचर्या, दूसरे की सेवा करना। लेकिन इन परिचर्यात्मक भगवान कहने का मतलब है शूद्र भी ऑनेस्टली दूसरे की सेवा करे, उसमें आपने स्वार्थ तो केवल है अपना देह चालना, देह मेंटेनेंस, लेकिन दूसरे को जो आवश्यकता कर्म उसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए, ये उसका ऑनेस्टी है। श्रम करता है, लेकिन आजकल श्रम करने में भी ठगते हैं, कोई करते नहीं है। लेकिन दूसरों का अंदर प्रवृत्ति होना चाहिए शूद्र के अंदर। आजकल शूद्र तो ज्यादा है, लेकिन सही शूद्र भी नहीं, अनिष्ट शूद्र इज नॉट देयर। शूद्र को अगर आज्ञा दिया गई इतने समय से ही काम कर लेना, वो करता है। लेकिन आजकल किसी को आज्ञा दे दो, करेगा ही नहीं। थोड़ी देर आप तो सामने बैठे थोड़ा कर लेगा, उसके बाद ठग लेगा, सो जाएगा। तो चीटिंग प्रोपेंसिटी ये ज्यादा रहता है। वो शूद्र के अंदर आज्ञा पालन भाव रहता है, जितना चीटिंग रहता नहीं है, लेकिन सेवा करने का भाव। लेकिन शूद्र भी पशुत्व को, अपने गुण को भी मेंटेन नहीं कर पाता। ना सो कल्ड जो समाज ब्राह्मण, ना उनके अंदर ब्राह्मण के गुण सही रहता है, ना क्षत्रिय है कोई, तो रहे नहीं, लगभग खत्म हो गए। वैश्य अगर है वो भी अनेस्टी, अपने चेस्ट वैश्य नहीं है। शूद्र भी चेस्ट शूद्र भी नहीं होते हैं। लेकिन समाज में ये चार वर्ग के लोगों को बहुत ही आवश्यकता है कि समाज अगर अपने प्रगति और समृद्धि करना चाहता है तो उन चारों के बिना कोई भी समाज प्रगति और समृद्धि नहीं हो सकता। चारों का आवश्यकता है, सभी का अपना अपना महत्व है, सभी की आवश्यकता है। तो इसलिए भगवान अब स्वाभाविक रूप से गुण के अनुसार वर्ण और वर्ण के अनुसार कर्म को निर्णय करके ये प्रकरण को ही पूरा करते हैं कि यही मनुष्य में ऐसे चार वर्ण रहते हैं। चार वर्ण के ये नियत कर्तव्य है सबका। नियत कर्तव्य प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, सबके लिए ड्यूटी प्रिस्क्राइब कर दिया गया। अपना वर्ण को पहचानो और अपना स्वभाव के अनुसार यही जो निहित कर्म निश्चित कर दिया गया, तुम यही काम करो, इस काम में लगना चाहिए। और इसी कर्म को अगर भगवत अर्पित करें तो इसी से हमारा परम कल्याण होगा। इससे गुणातीत भी हो सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू सो मच महाराज। यस, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। यस, अंशिका माता जी। महाराज हरे कृष्ण जी। आपको शूद्र, अगर मान लिया शूद्र वृत्ति में कोई है या शूद्र ग्रेड में है, तो उसको ब्राह्मण बन के एलिवेट हो सकता है या शूद्र से ही डायरेक्ट एलिवेट हो सकता है, शूद्र अपने ऑनेस्टली काम करके? शूद्र ब्राह्मण कैसे बन सकता, बन ही नहीं सकता। और वो शूद्र काम करके ही अपने जीवन को सफल कर सकता है। सही शूद्र बन क्रम में, मतलब धीमे धीमे एलिवेट होके अगले जन्मों में आगे जाके। नहीं, उसको एलिवेट क्या होगा? शूद्र प्रवृत्ति ये देखा गया शास्त्र में, क्षत्रिय ब्राह्मण बन सकते हैं, और ब्राह्मण भी कभी कभी अभाव के कारण वो एक स्टेप डाउन होता है, कभी क्षत्रिय बनते हैं, लेकिन बाकी नीचे नहीं जाते हैं। और क्षत्रिय भी जब अपना वृत्ति नहीं कर पाता, कभी वन स्टेप डाउन होता है, वैश्य बन सकता है। वैश्य नहीं कर पाता है अपना काम तो वन स्टेप डाउन जाता है, शूद्र बन सकता है। हमारा अपने काम करेगा तो वो एलिवेट हो जाएगा कि नहीं? अगर शूद्र अपने काम वृत्ति पर, जो उसके वृत्ति पर कर्म है वो करेगा ऑनेस्टली, तो क्या वो एलिवेट हो जाएगा? ऑफ कोर्स हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? महाराज, आई थिंक उनका पूछने का मतलब है कि एलिवेट होकर के क्या वो वैश्य बन सकता है क्या शूद्र भी? वैश्य बनना क्यों चाहेगा? बस चाहे तो बन सकता है, वो तो सीधा भगवान के भक्त बनेगा, सबसे ऊपर उठ जाएगा, वैष्णव हो जाएगा। वैष्णव तो चार वर्ण से ऊपर है। तो समीर प्रभु महाराज का सेवा करने का वृत्ति है, तो सेवा भगवान की सेवा करो, भगवान के भक्तों की सेवा करो, किसी की सेवा तो करना ही है। यस, साधु रमन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम।
बोलिए बोलिए। महाराज, इसमें चारों वर्ण जो बताया गया है, इसमें स्वभावजम वर्ड जो यूज किया गया है, दिस इज born of his nature, own nature. हाँ, तो क्या कलयुग में भी सब लोगों का ये जो नेचर है ये एम्बेडेड रहता है, या बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग इट इज नॉट बीइंग एक्सप्रेस्ड? कलयुग में जो जिस कर्म करने स्वभाव का अनुसार, मतलब वो कर्म करने में उनको कोई दिक्कत नहीं होता, वो आराम से कर सकते हैं, यही स्वभाव कर्म कहा गया। कलयुग में मैं मुझे बता ना, सभी लोग नौकरी चाकरी करना चाहते हैं, शूद्र कर्म ये मुख्यतः है, तो उनके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं देना पड़ता नौकरी करने के लिए, वो अपने आप ट्रेनिंग लेते हैं नौकरी बनने के लिए। जैसे हम लोगों के स्कूल एंड कॉलेजेस में ये ट्रेनिंग मिलता है हम लोगों को टू बिकम ए शूद्र। यस। तो अगर ट्रेनिंग हम लोगों का डिफरेंट वे में मिले तो कैन वी डेवलप आवर ओन क्वालिटी लाइक? यस यस। अगर शुरू से शिक्षा जैसे हमारा भारतवर्ष में शिक्षा था, वो शिक्षा को प्राप्त करने के बाद जो पूरा काल की शिक्षा था गुरुकुल शिक्षा, तो उसमें स्वावलंबी होते थे लोग। गुरुकुल में कोई पढ़ता था स्वावलंबी, मतलब आवश्यकता पड़ने पर कोई नौकरी करते थे, नहीं तो अपने वृत्ति पर स्वयं टिक कर रहते थे। मैं अपने पैर पर खड़ा होकर मैं खुद चलूंगा, मैं दूसरे के यहाँ नहीं जाऊंगा। ये स्वावलंबी, स्व के ऊपर अवलंबन करते थे। लेकिन आज कोई सब परावलंबी, कोई अपने ऊपर भरोसा नहीं करते, सब परावलंबी होना चाहते हैं। ये ट्रेनिंग के अभाव है। हरे कृष्ण। थैंक यू महाराज। थैंक यू महाराज। किसी और का कोई प्रश्न? या यस ललिता माता जी। हरे कृष्ण महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल महाराज। जैसे गीता में बोला है कि परधर्माभ्यावः, तो यहाँ पे जैसे ब्राह्मण या फिर क्षत्रिय एक स्टेप डाउन जाते हैं अपने गीता के पालन के लिए, तो क्या उस समय वो भ्यावा नहीं होता है उनके लिए? नहीं, वो आवश्यकता पड़ने पर कर सकते हैं, केवल एक स्टेप डाउन जा सकते हैं, दूसरे ज्यादा नहीं जा सकते। पहले तो स्वधर्म करना ही उनके लिए अच्छा है, परधर्म, लेकिन अगर स्वधर्म में वो मेंटेन नहीं कर पाता, कर नहीं पाता किसी कारण से, तो ये प्रावधान रखा गया शास्त्र में, एक स्टेप डाउन जा सकता। जैसे द्रोणाचार्य थे, ये ब्राह्मण थे, लेकिन इनकी अवस्था था तो इसलिए क्षत्रिय बने, है कि नहीं? महाराज, ये प्रश्न है, जैसे स्टूडेंट लाइफ में देखते कि हम लोग तो कुछ भी नहीं करते, सिर्फ स्वाध्याय करते हैं और थोड़ा बहुत से हेल्प करते हैं पेरेंट्स का, तो उसको कौन से वर्ग में गिना जाता है? स्वाध्याय किस लिए करते हैं? लक्ष्य क्या है स्वाध्याय करने का? जिस लक्ष्य से कर रहे हैं वही है आपके वो। जो भी स्वाध्याय ट्रेनिंग जो भी करते हैं, जस्ट टू बिकम ए शूद्र, इसी के लिए आप करते हैं स्वाध्याय। उसमें कोई आत्म कल्याण की बाकी कोई दूसरे कोई काम तो रहता है। थैंक यू महाराज। हरे कृष्णा। यस वृंदा। Hare Krishna Maharaj, thank you so much for the Japa talk. I had a question महाराज कि कलयुग में वर्णाश्रम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता क्या? क्यों नहीं कर सकता? वर्णाश्रम के बिना कोई जी नहीं सकता। कलयुग वरना शूद्र वर्ण की प्राधान्यता है। तो जैसे जो क्षत्रिय, जो भी ब्राह्मण क्षत्रिय हैं, सब लोग कंटामिनेटेड हैं, अनचास्ट हैं, तो ब्राह्मण के तरह तो ना के बराबर नहीं है, शूद्र मृक्ष हैं और ये बहुत कम है। तो फिर एक अच्छी सोसाइटी नहीं एग्जिस्ट कर सकती। अच्छी सोसाइटी बन कैसे सकता? अच्छी सोसाइटी के लिए ब्राह्मण चाहिए, क्षत्रिय, तभी अच्छी सोसाइटी बनेगा। इसीलिए तो हम कहते हैं हेडलेस सोसाइटी में कुछ हेड पहले जरूरत है, हेड है ही नहीं। अच्छी व्यक्ति के लिए हेड होना जरूरी है, हैंड होना जरूरी है, पैर भी होना जरूरी है, पेट भी होना जरूरी है, सभी का जरूरी है। लेकिन ये सबके साथ अगर हेड ना हो तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो आज हमारे समाज में बाकी भले कोई कुछ बने, विदाउट हेड सब चलते हैं।
तो इसलिए समाज में उन्नति और प्रगति देखा नहीं जाता। जितने भी एडवांसमेंट करते हैं सोकल अमेरिका आदि, वो सब हताश, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार इसी में से एंड होते हैं। पर कभी हो नहीं सकता क्योंकि ब्राह्मण तो नहीं है इसका कारण। तो महाराज एक प्रश्न है कि जो भगवान की इंस्ट्रक्शन है भगवत गीता में जो मिली, उसका हम प्रचार करके क्या सोसाइटी बेटर हो सकती है क्या? प्रचार तो करना है, उसके साथ साथ हमको स्वयं को भी ब्राह्मण के स्तर पर लाना होगा। प्रभुपाद कहते थे आई वांट टू ट्रेन सम पर्सन टू एज हेड, सोसाइटी में हेड बनाना चाहता हूँ। तो ये जिससे बताया कि साधारण प्रवर्तक की तालीम के कारण बन सकते हैं, ये वास्तविक प्रकृति तालीम देकर के किसी को दिया जाए तो वो अपग्रेड हो सकता है। अगर शुरू से किसी को ट्रेनिंग दिया जाए प्रॉपरली, ये अपग्रेड हो सकते हैं। लेकिन कुछ गुण होता है जो स्वभाव मतलब जन्म के साथ आता है, तो उसको बहुत कम होगा। स्वाभाविक रूप से उनको किसी को सिखाएंगे जिनका जन्म से शूद्र प्रकृति है, उनको ब्राह्मण गण में लगा देने के बाद भी वो कुछ इतना सहजात नहीं, ब्राह्मण गुण को धारण करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा उसको। ये स्वभाव रूप से धारण नहीं कर सकते। यू हैव टू, उनके लिए बहुत तकलीफ हो जाता है क्योंकि इस गुण के अनुसार काम करना। लेकिन बहुत स्वाभाविक सरल भाव से, सहज भाव से, कोई परिश्रम के बिना अपने प्रगति कर सकता है। ये सुसरिता माता जी। महाराज जी प्रणाम। हरे वैष्णवों को प्रणाम। महाराज जी, जैसे आपने बताया कि जो भी वर्ण है उनके हिसाब से काम करने से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो एक प्रश्न है कि क्या सिर्फ वो वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करके ही भगवान की प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति कर सकते हैं, या साथ में नवदा भक्ति का प्रोसेस भी करना पड़ेगा? माता जी, वर्णाश्रम धर्म को पालन करके कोई भक्ति से उसे कोई ताल्लुकात नहीं है। वर्णाश्रम धर्म मानविकता विकास करता है, सामाजिक विकास है। भक्ति के लिए तो भक्ति ही चाहिए, नवदा भक्ति सीधा। इसलिए शास्त्र में कहा गया, चारी वर्णाश्रमी यदि स्वधर्म पालन करे, कृष्ण नहीं भजे तो रो में पड़ी मजे, रो नरक में जाएगी, रिजर्वेशन होगा। अपना अपने वर्ण के अनुसार धर्म को ठीक ठीक पालन किए, लेकिन कृष्ण की भक्ति नहीं किए तो उनका कोई गति नहीं। लेकिन भगवान गीता में स्वस्व कर्म तम अभिरुचि, अपने अपने कर्म और वर्ण के अनुसार कर्म करके अगर भगवान को प्रसन्न करना चाहे तब आपका सिद्धि हो सकता है। लक्ष्य तो कोई वर्ण आश्रम का मेन एम होता है टू प्लीज लॉर्ड। ये नहीं रहा तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहा। जैसे नारद मुनि जी भी पिछले जन्म में तो शूद्र थे, पर उन्होंने भक्तों की सेवा की, तभी जाकर उन्होंने ब्राह्मण के पुत्र ब्रह्मा पुत्र बन गए। हाँ, इसलिए भक्ति तो ट्रांसेंडेंटल है, तो कोई गुण के अंदर थोड़ी ना आता है, तो गुणातीत है। थैंक यू महाराज। यस, गोपी माता जी। अच्छा, गोपी इज देयर? यस महाराज। महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय प्रणाम्स। महाराज जी, आपने बताया कि शूद्र ऑनेस्ट होते थे, लेकिन अभी तो हम शूद्र से भी डिग्रेडेड हैं क्योंकि हमें ऑनेस्टी नहीं है। तो महाराज जी, हमारी क्या ड्यूटी है महाराज, क्या करना चाहिए? केवल भक्ति करके बचा सकते हैं अपने आप को। नहीं, जो भी प्रवृत्ति हमारे अंदर है, चाहे शूद्र के गुण हो, चाहे वैश्य के गुण हो, चाहे तो जो भी है, उसको सीधा भगवान और भक्तों की सेवा में लगा दिया जाए, बस इससे हमारा कल्याण हो सकता है। भक्ति करने के लिए मोर क्लियरली सबसे पहले जल्दी उठ करके चैंटिंग करना चाहिए। यस राम वृंदावन। ओके, राम प्रभु। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रभु जी, ये जो डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इन लोगों का काम सेवा करना भी है और व्यापार करना भी है एक तरीके का, ये फिर किस तरीके से आएंगे? ये सब शूद्र ही हैं, व्यापार हमारा कुछ नहीं उनके अंदर। व्यापार जो करेगा फिर जॉब क्यों करेंगे?
ठीक है जो हाँ जो वैश्य है उनका कर्म बताया गया कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य। और वाणिज्य में इंटरेस्ट लेना अगली वार्ता भी वो भी आता था, लेकिन ये तो इसमें आते नहीं है। एक क्लिनिक चलाते हैं तो सेवा के साथ साथ बाकी और लोगों को कंट्रोल भी करते हैं, बिजनेस भी चलाते हैं एक तरीके का। नहीं, क्लिनिक चलाते हैं वो तो पैसा कमाने के लिए। हाँ तो बाड़ी और जी हुआ क्लिनिक से पहले वो जाते हैं क्या करने के लिए, कोई जॉब करते हैं, कोई मेडिकल कॉलेज में कोई डॉक्टर, गवर्नमेंट डॉक्टर बनते हैं कि प्राइवेट डॉक्टर बनते हैं, फिर वहां से टाइम निकाल कर क्लिनिक खोलते हैं। वहां सेवा ठीक से नहीं करेंगे, बोलेंगे वहां से यहाँ आ जाओ, प्राइवेटली करेंगे। नहीं, जो खुद डायरेक्ट अपना ही खोलते हैं वो क्लिनिक, तो वो बिजनेस होगा, वैश्य में आ हाँ वो वैश्य में आ जाएंगे।